ठीक है, ठीक है, ये जस्ट आपका वो है। इसके जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास बुक का, इसके अंदर हमारे पास क्या है, यही थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है एनालॉग की और डिजिटल्स की। उसके बाद वेव फॉर्म प्लॉट करने का बताया हुआ। जैसे अभी हमारे पास क्या होता है कि मैं अभी बुक से नहीं पढ़ा रही, जस्ट वैसे ही आपको बता रही हूँ। आपके पास जो ट्रूथ टेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 बाइनरी डिजिट का ट्रूथ टेबल है ए और बी, जिसमें हम करते हैं किस तरह, ए में हमारे पास आ जाते हैं 0011 और बी होता है 0101। हम उसका आगे एंड गेट है और गेट है, उस तरह उसका डिजिटल का वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हमारा काम क्या है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सारा यही बताया हुआ है, कुछ इस तरह की वेव फॉर्म प्लॉट की हुई है। ए जो है उसको हमने उसका स्केयर वेव प्लॉट करनी है, जहां पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड किया था मल्टी वाइब्रेटर में। उसमें हम कुछ आपके फ्रंट पेज के ऊपर स्केयर वेव्स आई हुई थी, जिसमें हाई लेवल और एज, जो लो लेवल एज है, कुछ हाई लेवल एज है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ था। वो आपको पता होगा कि स्केयर वेव किस तरह की होती है, इससे तो फेमिलियर होंगे आप लोग। तो वो जो स्केयर वेव है उसको आपने प्लॉट करना है, उसका ट्रूथ टेबल को देखते हुए। तो फर्स्ट चैप्टर सारा इसी तरह ही है कुछ के, आपको सारे गेट्स पता होने चाहिए, एंड गेट और गेट, कौन सा गेट है, ठीक है। तो उसकी जो है वेव फॉर्म जो है वो प्लॉट करना पता हो। तो इसमें आप को जैसे एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है, वट एवर कोई भी गेट है, हमने ए जो हमारे पास है उसमें है 0011, ठीक है, उसको प्लॉट करना है। अब 00 क्या है, लोअर एज में है, तो एक उसकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 2 पॉइंट्स को मैच करते हुए एक हमने लोअर एज की तरफ एक लाइन बना देते हैं। फिर वो चला जाता है 00 से 11 में। 11 क्या होगा, वहां से हमने स्टार्ट करके स्केयर वेव को अपर एज के 2 पॉइंट्स बना देते हैं। उसी के पैरेलल में हम जब नीचे बनाते हैं तो उसमें क्या है 0101, उसका जब हम बनेंगे तो वो मैम एक क्या आएगा, लो मैम अपर। हाँ जी, मैम ऐसा कुछ समझ नहीं आया, आप स्क्रीन शेयर कर दें। मैंने ना, मैं बता रही हूँ ना, मैंने कुछ यस बुक खोली मैम। है ना कुछ भी खोली है, आपको समझ क्यों नहीं है इस बात की आ रही? मैम हमने पहले ये पढ़ा नहीं ना, हुआ इस वजह से। मैं आपको गूगल से शेयर करती हूँ। हो गई है स्क्रीन शेयर? यस मैम। यस मैम। मैं यस कुछ इस मैम। तरह की बात कर रही हूँ आपके साथ। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास कोई भी गेट है, ठीक है, तो हमने स्क्वायर वेव प्लॉट करनी है। Excuse me, ma'am. तो हमारे पास, जी जी, I can't understand. In order, please speak in English. ओके। क्लास में ये जो आपके स्टूडेंट है अफगानवी भाई, इनके लिए मेरी बात हुई थी टीचर्स के साथ। तो यस मैंने मैम। मैंने सर से यही बात की है कि एक स्टूडेंट के पीछे मैं अपनी पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो इनसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ तो ये बस थॉरली बस देखते जाएं और कोई स्टूडेंट उनको गाइड कर दे, या मैं इनको सेपरेट डिस्क्राइब कर दिया करूंगी लेक्चर को। मेरे पास यस लास्ट मैम, सेपरेट से ही। पहले पिछले कई साल, 2 साल पहले मेरे पास नाइजीरिया का स्टूडेंट था, वो मेरे साथ फिर वो सेपरेट ही क्लास लेता था। उस टाइम तो चले ऑन कैंपस था तो इजी था मेरे लिए भी।
इनसे आप काइंडली यही रिक्वेस्ट करें कि जो नोट्स मिल रहे हैं, जो चीज़ है उसको जस्ट नोट करते जाएं, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। टीम से ही मैं उसकी एक अलग से क्लास कंडक्ट करवा लूंगी। ये कौन से सेक्शन का है, जिसका भी है उसकी सीआर इसको बता दे। सेक्शन बी मैम, मैं कह दूंगी उसको। क्योंकि ऑनलाइन जो है पहले पता नहीं चल रहा, स्टूडेंट को हवा में बातें चल रही हैं और फिर एक इसके साथ हम कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं इस ट्रूथ टेबल की बात कर रही हूँ कि जिसमें हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास है 0 0 और 1 1, बी है 0 1 0 1। आगे आउटपुट हमारे पास कोई भी आ रही है, एंड की और की कुछ भी आ रही है जी, तो हमने इसका बनाना है, स्क्वायर वेव प्लॉट करनी है। तो आपको मैं ये कह रही हूँ कि स्क्वायर वेव कैसे प्लॉट होगी। जो हमारा 0 0 है वो क्या है, लोअर एज है, ठीक है। लोअर एज कैसे बनेगा, ये अभी इसने जैसा भी बनाया इसको हम नहीं देखते। चलिए मैं और कोई ओपन करती हूँ। ये है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, ठीक है। इसमें अब कुछ बी पे ये देखें, ये लोअर लोअर पोर्शन है हमारे पास बी का, ठीक है। फिर ये हाई हाई आ जाता है नेक्स्ट पे। लास्ट ये मैं इस तरह आपसे कर सकती हूँ, मुझे वो मुश्किल हो रहा था उसमें। कोई मीटिंग से बार बार निकाल रहा है, आप सेटिंग चेंज कर दीजिएगा। यस मैम, कोई बार बार रिमूव करी जा रहा है, सेटिंग चेंज कर दे। मैम हबीबुल्ला कह रहे हैं कि अगर इस तरह हो जाएगा, आप मुझे उसको सेपरेट समझा देंगी तो उसको क्लास नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। नहीं, उसे क्लास ज्वाइन करनी है, उसको नोट्स भी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद उसको जितना समझ आती है उसको देखे समझे। जो पॉइंट रह जाते हैं वो हो सके तो आपसे डिस्कस करें, लेकिन बाद में मैं उसकी क्लास में एक ही बार में, मैं ये नहीं कि रोज रोज उसके साथ बाद में क्लास लिया करूंगी। मैम वो सेपरेट ग्रुप बना दिया है ना सेक्शन बी का, तो उसमें भी आप देख लीजिए। हाँ मैंने वो तो देख लिया है, वो ग्रुप भी बन गया, लेकिन उसको कहना है कि क्लास भी आपने लेनी है, नोट्स भी कंप्लीट अपने रखने हैं, और उसको समझने की कोशिश करनी है। एक ही टाइम पे मैं फिर उसको उसको डिस्क्राइब कर दूंगी, मतलब एक वीक का पूरा एक ही दिन में कर दिया करूंगी, रोज नहीं मैं उसको किया करूंगी। क्लास ये अच्छा है कि आपने इशू क्रिएट कर दिया। मैं एक्चुअली मोबाइल से कनेक्ट हुई हुई मैम हूँ, हर वहां पे बार भी ऑप्शन रिमूव नहीं है, आ रही, इसमें ऑप्शन नहीं आ रही 4 5 बार डिसमिस हो गया है। है। अभी ये तू रिमूव कर रहा है बार बार, मुझे क्यों कर रहा है? 6 7 बार रिमूव कर दी।
किया है मैंने ऑप्शन जो चीज किया, देखते हैं पता नहीं होता है कि नहीं। ये हमारे पास था, मैंने भी आपको कहा है कि ए और बी के साथ हमने कोई भी ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है। तो हमारे पास है 0 0 1 1, ठीक है। 0 1 0 1, ये आपके पास जो भी है लॉजिक ए बी, ये 2 बिट का है हमारे पास। तो इसमें हमारे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, 0 0 1 1, फिर उससे नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो 0 1 0 1 की होती है। अगर हमारे मैम पास मैम मूव कर रहा है, यानी कि मैं 1 सेकंड आता हूँ क्लास में फिर रिमूव हो जाए। अब मैंने अभी चेंज की है सेटिंग, आपके साथ ही कोई मसला है, आपके अपने दोस्तों से पहले पूछें। मैम अगर किसी को कोई मुझसे मसला है तो वो मुझे खुद कांटेक्ट करे, मैं अपना। ये क्या मैम, कैसा सीन चल रहा है? आज ही हो रहा है ये। किसी को नहीं कह सकते ना, किसी को। आपका नेट का इशू तो मैम नहीं है? मुझे रिमूव कर रहा है कोई नहीं बार मैम, बार। नेट का नहीं है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया, मैं आपको सेंड कर नहीं दूंगा। मैम कोई कर 60 रहा है। बार, कोई 10 11 बार मैं आया यस हूँ मैम, मीटिंग में, मुझे भी रिमूव कर दिया रिमूव अभी किया अभी। था। मैम आप सबको अटेंडी बना दें। मैम यही इसका जो भी है सोल्यूशन। ना भाई, वो बात तो मेरी सुन रहा होगा। यार इतनी हिम्मत है तो मुझसे अकेले में मिल ले, अगर मुझसे कोई टेंशन है तो। मैम अटेंडी बना दें सबको, फिर नहीं होगा। ये ऑप्शन नहीं आ रही, जस्ट अलाउ अटेंडेंस टू अनम्यूट आ रही है, अलाउ रिएक्शंस। मैम कोई एक प्रेजेंटर बन के सबको अटेंडी बना दे फिर। फिर जो न्यू आएगा तो वो फिर प्रेजेंटर ही बनेगा दोबारा। सारे अटेंडी हैं मेरे मैम पास, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये दिखा देती हूँ। ये आप ऐसे ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। पहले वो जूम में ये इशू होता था, बार बार ऐड करते रहो जब तक ऐड होते थे और 40 मिनट का सेशन कंप्लीट हो जाता था। फिर इधर आए हैं तो आपके ये इशू है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है और सारे अटेंडीज हैं। कुछ स्टूडेंट्स जस्ट नहीं है, अटेंडेंस श्योर है। मैम जो अटेंडेंस नहीं ना शो रहे उनमें से कोई कर रहा है बार बार रिमूव। 170 अटेंडी नहीं है, 178, 179, 182, 301, 304, जस्ट ये 4 5 स्टूडेंट्स हैं जो अटेंडेंस नहीं है। तो मैम इनमें से कोई कह रहा है बार बार रिमूव। नहीं मैम, अभी आपने अटेंडी बनाया, पहले सारे प्रेजेंट, बाकी भी अटेंडीज आ रहे हैं, श्योर हो गए हैं कन्वर्ट। अब एक 182, 301, 304, ये 182 सभी अटेंडीज हैं, खुद से कन्वर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट शायद। कोई मैम बस स्टूडेंट जो है, प्रेजेंटर ही कन्वर्ट कर सकता है, प्रेजेंटर ही बस कन्वर्ट कर सकता है। हाँ तो आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर देती हूँ, सभी अटेंडीज हैं। वन 151 के साथ नहीं अटेंडी लिखा आ रहा, ये तो नहीं शरारते कर रहा? नो मैम, मेरा कोई मैम ऐसा सीन किसी नहीं है। एक मैंने स्टूडेंट ने भी सबको ये जो अटेंडी बार बार बनाया है।
मसला आ रहा था ना, मैंने सबको अटेंडी बना दी है, आप मुझे भी अटेंडी बना दिया अगर मेरे साथ कोई आपको मतलब ये है मेरे पे कोई शक आप वगैरह है। मैंने आपने सबको कैसे अटेंडी बना बनाया? दी है। जी मैम, आपने किस तरह बनाया है? मैम वो ऑप्शन आ जाता है राइट क्लिक करके। मैम ये आप प्रेजेंटर था। मैम वो सबको उठाता है। अपने मैम को इशू होगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोई और स्टूडेंट इसको अटेंडी बना दे। मैम और कोई नहीं बना सकता, आप बना सकती हैं मिस्टर। बस आप हो बना गया सकती ये, हैं उसको, मोबाइल से भी बना लेकिन सकते ये इसने फिर कैसे बनाया आपको अटेंडी? मैम ये प्रेजेंटर था ना पहले, तो इसने सारों मैम को पहले अटेंडी बना सारे दी। स्टूडेंट्स प्रेजेंटर थे ना। अब ये खुद भी बन गया अटेंडी। खैर छोड़ो सारी बातों को, टाइम ना वेस्ट कर जाओ। मैम जो बात बच्चा इसकी रिमूव हो रहा था वो अभी तक प्रेजेंटर है। मैम मैंने अब मैम सबको वही अटेंडी शरारतें बना कर दी रहा है। है। नो मैम मैंने अब सबको अटेंडी बना दी है, अब नहीं कोई रिमूव करेगा। मैम कसम से बार बार मुझे 10-12 बार किसी ने रिमूव किया है, 2-3 सेकंड आता था मीटिंग में और रिमूव कोई कर देता था। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं आपको भेज दूंगा एज ए सबूत। चले बस करें फिर इस बात को, आगे चले। यस मैम, यस यस मैम। मैम। प्लीज। कोई भी हमारे पास लॉजिक होगी बिट्स को देखते हुए, ये 2 बिट्स है ए और बी, इसमें हमारे पास है 00110101। इसी के सेम पैर में अगर हम 3 बिट्स का बनाते हैं, सपोज हमारे पास सी आता है, तो उसकी कुछ लॉजिक इस तरह हो जाती है कि हम ये 2 बिट है, 2 की पावर 2, ये हमारे पास 4 आ जाता है। 3 बिट है, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर में हमारे पास 3 बिट्स वाला बनेगा। 2 की पावर 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ठीक है, फिलहाल हम इसको बस यहाँ तक देखते हैं, ए बी सी डी तक हमारे पास 4 बिट्स तक होता है। अब इसको उसी तरह डिजाइन करते हैं। ये मैंने अभी 2 का बनाया ए और बी का, जिसमें हमारे पास 0011 है, 0101 है। सेम अगर हम सी का बनाते हैं तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे ए में हमारे पास आता 000040, देन 41, फिर यहाँ पे 2021 2021, फिर नेक्स्ट स्टेज पे हमारे पास 010101 आ जाता है। और अगर हम डी तक जाते, 4 बिट्स तक जाते, तो वो क्या आता 8081, देन 4041, नेक्स्ट हमारे पास 2021 और डी में क्या चला जाता फिर 10100101। ये हमारे पास एक स्टेज जो हम इसको कंप्लीट करते हैं। फिलहाल अभी बात ये हो रही है कि हमने 2 बिट्स लिया है 0011, ठीक है, और 0101। अब अगर हम इसकी स्क्वायर वेव प्लॉट करते हैं तो ये बात हो रही है कि ये हमारे पास इस तरह बनेगी। ये लोअर पोर्शन के ऊपर हमारे पास एक आ गया, ये 0 का आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 है, तो इसका ये इसी के साथ स्टार्ट होके ये 1 का एक 1 हो गया, और ये साथ में, चाहे इसको साथ में आपने इस तरह शो करना कर दें या यहीं कर दें, या इसको बस इस तरह कर दिया हमने। ये हमारी होगी ए की 0011। नेक्स्ट हमारे पास है 01, बी की हमने बनानी है ये 0, देन ये हमारे पास 1, फिर हमारे पास 0, फिर हमारे पास ये आगे 1 की बन गई। ठीक है, ये हमारा ए है, बी है। अब हमने बनानी है इसकी आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, आउटपुट के ऊपर अब हमने कुछ भी बनाना है, मतलब कि एंड गेट है, और गेट है, कुछ भी है। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास हम ऐसी कुछ आउटपुट आ रही है, फर्स्ट में 0 बाकी सारा 1, तो फिर हमने उसकी आउटपुट को देखते हुए बना लेना है। मैं नहीं कह रही एंड है और है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपने उसकी आउटपुट बना दी है। ठीक है, एक ये आपके पास एक तरह से ये चीज है, इसमें इनपुट्स दी हुई है, आपने उसकी आउटपुट जो है वो खुद से कंसीडर करनी है, जो भी आपको पूछा गया क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट बना देनी है। दूसरा
है। ये बी की जो आउटपुट बनाई है इसकी समझ नहीं आ रही। बी हमारे पास हमने इसको देखते हुए बनाया 0 1 0 1। ये आउटपुट नहीं है, फिलहाल अभी इनपुट्स हैं हमारे पास। तो ये 0, फिर ये 1 पे चला गया, फिर ये 0 1। ये ऊपर वाले को देखते हुए हमने बनाया है, चाहे इसको डॉट से शो करते हैं। ये ऊपर वाले को देख के हमने इसको कंप्लीट किया है, और इसकी आउटपुट हमने दोनों ए और बी को देखते हुए बना लिया। अब आपको क्या बात समझने की ये है कि इस सारे में आपने ये वेवफॉर्म में इतनी कमांड हासिल होनी चाहिए कि आपके सामने अगर इस तरह का सर्किट ये बनी हुई है वेवफॉर्म, तो आपको इसकी आउटपुट देख के पता चलना चाहिए ये एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, नॉट गेट है, कौन सा गेट है। एक आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी इसमें ऑप्शन ये होता है कि जस्ट वेवफॉर्म आपको दे दी जाती है, ठीक है, ये ए और बी दे दी है, साथ में बताया नहीं हुआ, ट्रुथ टेबल का नहीं बताया हुआ, आपने इसकी आउटपुट डिजाइन करनी है। तो ये आउटपुट आपने उसकी वेयर स्क्वायर वेव को देखते हुए बना लेनी है, ठीक है। ये इस बुक का फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर में सिर्फ ये चीजें ही बताई गई हैं। स्क्वायर वेव के लिए ही आपको छोटे छोटे सर्किट्स बताए मैं, वहां से थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करते, जस्ट इसकी ये प्रैक्टिस कर लें आप। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 1 मैं यहाँ से बुक से आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ 1 बाय 1 पेज करके। ये है हमारे पास चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये हमारे पास कुछ पहले एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये थोड़ा सा इसको स्टडी करना है, कर लें अपने लिए। फिर ये स्क्वायर वेव्स आ जाती हैं आगे, क्लॉक्स। ये सारा तैयार नहीं करना, ठीक है। जस्ट इसके अंदर आपने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को थोड़ा सा एक बार देख लें, और ये आपके पास जो स्क्वायर वेव्स हैं इनको इतना के देख लें कि जस्ट 5 नंबर का आपका तैयार हो जाए। इतना मैंने इसलिए 5 नंबर का है कि सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैम चैप्टर 1 है ये अभी तक चैप्टर 1 ही चल रहा था, और चैप्टर 3 भी हम नहीं कंसिडर करते कोर्स में। इसी तरह चैप्टर 1 है तो चैप्टर 3 की तरफ अगर हम मूव करते हैं, वो भी कुछ यही चीज, ये चैप्टर 3 लॉजिक गेट्स, वो भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। वेव फॉर्म्स जो हमने प्लॉट करनी है अभी देखी है, तो ये यहाँ से भी इसको वेव फॉर्म्स को आप देख लेना। सिर्फ वेव फॉर्म को फोकस करना है सारे गेट्स की। ये भी चैप्टर हमने पूरा नहीं करना होता, तो ये मैंने आपको बताया कि उस चैप्टर में से एनालॉग डिजिटल एग्जाम्पल और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद ये दोनों गेट्स, जो भी गेट्स हैं आपके पास, उसकी वेव फॉर्म प्लॉट करनी आनी चाहिए। जैसे ये देखें, अब आपके पास ये बना हुआ है, बनाना मैंने बता दिया हुआ है, आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह बना हुआ है। थोड़ा बहुत इसको एक बार जस्ट सारे वेव फॉर्म को देख लें, कोई खास नहीं। इसको हम डिटेल में चैप्टर्स को करते हैं ना, आपको क्वेश्चन पूछते हैं, एक आध आ जाता है 2 3 नंबर का बस। अब हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 2 जो हमने कंप्लीट करना है, नंबर सिस्टम, ऑपरेशन एंड कोड्स। चैप्टर 3 की थ्योरी नहीं करनी, प्रैक्टिकल नहीं करना होता। ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। चैप्टर 3 की थ्योरी नहीं करनी, प्रैक्टिकल उसको नहीं करना हमने। नहीं, किसी का भी नहीं। ये जो बुक है ना आपकी, इसमें अभी अभी जो अभी तक जो कर रहे हैं, चैप्टर 1 भी नहीं है थ्योरी, चैप्टर 2 भी नहीं है थ्योरी, चैप्टर 3 भी थ्योरी नहीं है, चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 भी कोई थ्योरी नहीं है, वो भी ऐसे इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, ठीक है। चैप्टर 5 भी नहीं है थ्योरी। इसमें से जब आप
काउंटर्स पे शिफ्ट काउंटर्स जस्ट आप एक चैप्टर है जो आपका थ्योरी का है, बाकी सारा जो है वो इसी तरह लॉजिक्स ही है, आपने उसको इम्प्लीमेंट ही करना सीखना है और उसको हम बाद में लैब में भी करते जाएंगे साथ साथ। ये आपका कोई थ्योरी का नहीं है। जैसे एक 7 चैप्टर है काउंटर्स, उसको हम थ्योरी से करेंगे और उसके एंड पे एक वो आ जाता है मेमोरी डिवाइसेस आपकी हैं, वो थोड़ा बहुत थ्योरी है जिसमें हम करते हैं चले साथ साथ जब करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। फिलहाल अभी आपका थ्योरी का कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन और इस तरह की चीजें हैं। अब हम करते हैं नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करें जो कि इम्पोर्टेंट है आपको। अब यहाँ से सारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2 है आपके पास नंबर सिस्टम ऑपरेशन एंड कोड। हेडिंग दें और यहाँ से आप अपना स्टार्ट करें चैप्टर 2। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसमें डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, डिजिट्स कौन से हैं, 10 डिजिट्स नंबर होते हैं 0 से 9 तक। ठीक है, डेसिमल नंबर डिजिट्स क्या है 0 to 9 और इसकी जो बेस होती है वो क्या होती है 10 होती है। एग्जाम्पल में इस तरह कुछ बताया गया है इसने, ये जो सारा पैराग्राफ है इसमें बताया हुआ है कि जो नंबर सिस्टम है उनकी जो बेस है वो क्या है हमारे पास 10 है और नंबर्स क्या है 0 से 9 तक हैं, 10 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है पहला डेसिमल नंबर है 23। ठीक है, अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, अगर डेसिमल को किस तरह हम फाइंड करते हैं, 2 इसका आपने देखा होगा 2 इंटू 10, 3 इंटू 10। जब हम इसकी बेस यहाँ पे इसने तो 1 लिखा है, अगर हम इसको लिख दें 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, जब उसकी नंबरिंग हम डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 और फिर उसकी नंबरिंग करते हैं 1। 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, जब इसको 0 करेंगे तो वो 1 कंसिडर होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि हम इसको इस तरह फाइंड आउट करते हैं। जिस स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर्स को कुछ स्टडी किया होगा उन्हें इस बात की समझ आ रही होगी। तो हमारे पास हम करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10। तो हम फाइंड आउट करने के लिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं 0 और 1। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 की पावर 10 है, 10 की पावर 1 हो तो ये वापस 10 ही आ जाता है, और 3 है 10 की पावर 0 हो तो ये 1 आ जाता है। तो ये स्टेप उसने मिस करके ये हमारे पास यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखा है। तो ये 10 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, तो वापस किया तो ये हमारे पास वापस डेसिमल नंबर आ गया। उसके बाद इसको पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे पास नेक्स्ट है डेसिमल फाइंड करने के लिए। कोई भी 10 की बेस है तो उसके ऊपर जो पावर्स हैं वो 0 1 2 3 इस तरह इस साइड से स्टार्ट की जाती हैं। अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 से इस साइड के ऊपर हम उसके -1 -2 -3 इस साइड को हमारे पास नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है express the decimal number 47 as the sum of the value of each digits। ठीक है, सम ऑफ वैल्यू के साथ हर एक को लग करना है। 47 है तो अब वापस हमने 47 पे ही आना है। ठीक है, ये फिलहाल जो डेसिमल की कन्वर्जन है आपस के में ये कुछ इसी तरह की है। आगे हम जब कंप्लीट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो उसको आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखना है जैसे भी आपको ये चाहिए। तो ये हमने 47 को एज इट इज ही करना है जैसे अभी हमने इसको 23 वाली एग्जांपल को यहाँ पे किया था। तो ये 47 वैसे ही 40 प्लस 7 आ जाता है, चाहे 47 लिखते हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका आपने डेसिमल फाइंड करना है, कोई मुश्किल नहीं है। 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10, बाद में इसी तरह नंबरिंग कर लेंगे 0 1 और इसके 2 तक चला जाएगा। दोबारा इसको जब काउंट आउट करेंगे प्लस करेंगे तो ये 939 तक आ जाएगा।
इस बुक में आंसर उसने कहा है कि एंड चैप्टर के एंड पे गिवन है। 2.2 एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर क्या है, 568.23 पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है। तो जब पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब है हमें ये जो है 568 जो है ये पॉजिटिव है, पॉइंट से जो इस साइड पे हमारे पास है वो नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब हम इस पे जब लिखेंगे तो ये 0 1 2 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 -2 इस साइड से वैल्यूज को होंगी डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरह हम आपके सामने यहाँ इसने सॉल्व किया हुआ। ये पॉइंट यहाँ पे आके आ रहा है हमारे पास, तो ये 0 से सारी साइड पे 0 1 2 और इधर से -1 -2 और ये उसने इसको आगे हमारे पास वैल्यूज को लिख दिया। नेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास 67.924 दिया हुआ है। ठीक है, 67 आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम 10 से आप सारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10। अब यहाँ पे अपने प्लस को निविष्ट करना कहाँ था, 7 के साथ था, ये 0 और ये 1, ये -1 -2 -3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस हमारे पास ये वाली वैल्यू तक आ जाएगा। लेकिन आपने इसको इस तरह करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिख के प्लस 7 लिखते जाना है, जो भी आती हैं इसके अंदर वैल्यूज लिख देनी है और इसको क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ देना है, इस तरह तक दोबारा एड अप नहीं करना इसको। ये आपका कोई नहीं है, आगे आ जाते हैं। ये what weight does the digit 7 have the each of the following number? सेक्शन चेकअप के अंदर क्वेश्चन है, what weight does the digit 7 have in each of the following number? मैम ये 7 की लोकेशन बतानी है इसमें हाँ कि जी, किस वेट लोकेशन। बताना है कि किस वेट पे है। ये मैम ए में जो है वो फर्स्ट वेव यानी कि 1 के लोकेशन पे है, राइट, ठीक और है। वेट बी हमारे में पास क्या आते हैं, पहले एक मिनट, वेट अगर मैम किसी स्टूडेंट को 10 समझ नहीं प्लेस है, पे होगा। वेट क्या आता है, ये जैसे 10 के ऊपर हमने ये 1 लगाया है, 0 लगाया है, -1, ये वेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमारे पास उसने कहा 7 का बताना है वेट्स क्या है। तो 7 में हमारे पास क्या है, ये 7 ये 1 वेट पे है और नेक्स्ट ब्लर हो गया थोड़ा, ठीक है। और नेक्स्ट बी में हमारे पास क्या है, 2 पे है और नेक्स्ट 4 पे है और जो डी पार्ट है उसके अंदर 7 किस पे आ रहा है, सी में -1, 3 ठीक है। और बी पार्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स obtained by the multiplying each digit by its operated appropriate weight। जी मैम ये वही एग्जांपल्स हैं जो हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, इनको वैसे करना है। जस्ट उसके वेट्स लगा के उसको हमने इस फॉर्म में ले आना है, ठीक है। डेसिमल नंबर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हमारे पास क्या आते हैं, जिसकी बेस क्या होती है, 2, बेस 2 होती है और हमारे पास नंबर क्या आते हैं इसमें, 0 1। यहाँ पे वो एक टेबल कंप्लीट किया हुआ है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी। इसमें उसने डेसिमल नंबर्स बता दिए हैं, रैंडम ही बताए हैं, कोई भी 0 से 15 तक नंबर बताए हैं डेसिमल्स के, ठीक है।
वैसे अगर हम इसको थोड़ा देखें तो ये कौन सा बनता है, हेक्साडेसिमल बन रहे हैं। हेक्साडेसिमल में पास 16 नंबर्स होते हैं। फिलहाल इसने इसको डेसिमल नंबर को जस्ट इसने डेसिमल नंबर बताए हैं 0 से 15 तक। उसका आगे बाइनरी नंबर बताया कि किस तरह हम लिखते हैं। 16 था तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है 2 की पावर 4 वाला। 2 की पावर 4 मतलब हमारे पास ये A B C D 4 तक बनते हैं और हमने इसको 16 तक कंप्लीट करना है। तो 16 तक कंप्लीट करने के लिए हमने इसको देखें, आपने वैसे ही करना है कि ये हमारे पास 80 81 देन 40 41 40 41 20 21। कुछ टीचर्स का या कुछ का बताने का स्टाइल और तरह होता है। अगर आपने कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा एफएससी के अंदर आईसीएस जिन्होंने किया होगा, वो कुछ इस तरह बताते हैं। वो इस साइड से स्टार्ट करते हैं 0101, वो कहते हैं दोबारा ये नंबर जो है वो डबल हो गए 0011, देन फिर उसको हमने 4 टाइम कर दिया, फिर 8 टाइम कर दिया। मेरा स्टाइल कुछ इस तरफ से है कि मैं बताती हूँ कि पहले हमारे पास 84 है, 80 है, 81 है, तो फिर वो इस तरफ को जाता जाता है, डिक्रीज करते जाते हैं। अब आपने जिस तरह उसको सीखा हुआ है आप उसको उसी तरह रखें, ठीक है। हमारा कंसर्न जस्ट उसके आंसर से है। नजर नहीं आ रहा आपका। वो बस मोबाइल बोलते बोलते हिल जाता है। मैंने बताया कि जिस तरह भी आपको इजी लगता है, चाहे आप इस रो को पहले बना ले, ठीक है, 0101 को उसको फिर डबल करते जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपने 4 बनानी है या 5 बनानी है, जितनी भी बनानी है, 3 बनानी है। तो इसलिए मुझे यही इजी लगता है, हमेशा मैं इस साइड से चलती हूँ एक ही बना के, क्योंकि हमें मुझे पता है 2 की पावर 4 है तो 16 बनाना है। 16 में पहले 8 0 लगेंगे, 8 1 लगेंगे, फिर उसके हिसाब से 4041, फिर 2021 के ये साथ चलता है और 0101 के साथ। ये आगे कोई एक एक्टिविटी सी बताई हुई है, छोटी सी है। As you have seen table 2.1 टेबल अभी हमने देखा है, 4 bits are required to count from 0 to 15। ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन इसमें एक ही जगह पर स्टक हुई हुई है। अभी तक स्टक है। जी यस मैम। मैम। यस मैम। मैम जब आप बता यस देती हैं फिर मैम। सही होती है। जब क्या करते हैं, मैम जब आप बता देती हैं ना सारा कुछ तब सही होती है स्क्रीन। वो ना टीम में थोड़ा सा अपलोड में इशू आता है, हमेशा थोड़ी देर से अपलोड होती है। बहरहाल जब आ जाए तो बताना, मैं अभी जहाँ पे फिक्स किया हुआ है। मैम अभी यहाँ पर सेक्शन 2.1 चेकअप वाला जो आप करवा रही थी वही आ रहा है। तो जो अब हमने आई अभी है पीछे मिस। टेबल, मैंने जो पीछे टेबल डिस्कस किया वो नहीं आपके पास शो हुआ? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो आप लोग क्या करने बैठे हो, उसी टाइम बोलते हैं ना, अब देखो कितनी देर बाद बोला है। मैम हमने इसके कहा अंदर शायद तुम्हारे नेट में इशू हो इसलिए नहीं बोला था। मैम जब बताते हैं फिर आप कहती हैं आप खुद ही इशू क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते नहीं अब।
अभी अभी जो अपलोड किया वो नजर आ रही है? यस मैम। नेक्स्ट टाइम अब आपने क्या करना है, मैं पहले कोशिश करती हूँ, मेरे पास शायद यहाँ पे बुक हो ये वाली, अगर नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, इसको आप लोगों के साथ बुक को शेयर करती हूँ, आप लोग अपनी बुक को अपने साथ ओपन करेंगे, ठीक है? और उस टाइम मैं फिर मैम इसको इसी तरह, हाँ जी मैम आप पिक्चर्स ले लिया करें और उस वो स्क्रीन पे स्ट्रक की रहेंगी, फिर आप सही तरह समझा लिया करेंगे, ऐसे वीडियो से नहीं सही समझ आएगा, पिक्चर्स ले लिया करें। पिक्चर्स तो ले लूँ, जैसे अब मैं लिखना होता है साथ में, चलो ठीक है पिक्चर्स ले लेते हैं। फिलहाल अभी ये जो आपने देख लें कि हमारे पास क्या है, n जो है 5 बिट्स हैं, n इज इक्वल टू 5। यू कैन काउंट फ्रॉम 0 to 31। एक फॉर्मूला बताया हुआ उसने 2n-1। इस पावर से आप लोग कोई भी जो भी आपको n की पावर जो भी दी है तो आप उसको कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है? उसने कहा है 31 तक काउंट करना है, तो हमारे पास जो n क्या है वो 5 है, उस फॉर्मूले से हमने 5 फाइंड कर लिया। अगर 6 है तो वो 63। ये बस इतना ही आपको वेट्स और इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अब हमारी आ जाती है नेक्स्ट कन्वर्जन्स। पहले बाइनरी नंबर को भी फाइंड करने का एक बताया हुआ है, ये देख लेना, जब विजिबल होगा तो बता देना। हो रहा है बाइनरी टू डेसिमल। यस मैम। कन्वर्ट द बाइनरी होल नंबर 1101101 टू डेसिमल। फाइंड आउट करने का तरीका देख लें आपके पास क्या है। बाइनरी से हमने जाना है किसमें, डेसिमल में। तो ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर देखनी है हमने, 2 सारे आपने लगा ली, बेस होती है ये 2, ये बेस है, ये वेट्स हैं। तो अब हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इससे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 6 तक चले जाएंगे, ये 7 हमारे पास डिजिट्स आ गए। सेम उसी तरह ये 1 इसने नीचे लिख दिए हैं। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल में आ जाता है 109। अब इसमें आपने एक चीज ये है कि जो हमारे पास जब ये बाइनरी से डेसिमल की तरफ जाते हैं तो ये है हमारे पास 1101101। तो ये हमने नीचे वेट्स लिख लिए, लेकिन आप इसमें एक चीज नोट करें कि यहाँ पे 2 की पावर 1 मिस है, 2 की पावर 4 मिस है। इसका फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि जो जीरो वैल्यू वाली होती हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, ठीक है? ये इसने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा अपने आप से चेंज करते हैं तो वो कुछ इस तरह है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अब यहाँ पे बता 16 देना। अब भाई आप अपना कैमरा ऑफ करो। अब आपको यहाँ पे बताएं, नजर आ रहा है ये जहाँ मैं लिखने लगी हूँ? यस मैम। तो ये Yes, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर है 1101101। तो अब हमने इसकी बेस फाइंड करनी है। पहला इसको इसी तरह करना है या लिख लें आप, पहले काउंट काउंट कर लें इनको, कोई भी तरीका आपके पास, आपके लिए इजी जो भी लगे आपने उसको फाइंड आउट करके उसको डेसिमल में लिखना है। तो ये मैं इस तरह इसको करती हूँ, 2 × 1 + 2 × 1 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2, ये आ गया।
अब हम इसके जो वेट्स लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2 3 4, यहाँ से मैंने इधर को कर दिया 5 और ये 6। उसमें मैंने आपको बताया था जो जीरो वैल्यूज होती हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं। डिस्कार्ड करने की बजाय अब आपको यहाँ से सीधा समझ आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको करेंगे तो ये जीरो के साथ जो भी वैल्यू आएगी ये जीरो हो जाएगी, ये खत्म हो जाती है वैल्यू, ये भी वैल्यू देगा, ये भी देगा, ये फिर जीरो हो जाएगा, और ये इन सारी वैल्यूज को हम काउंट कर लेंगे तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर जो भी आ जाएगा तो हम उसको लिख देंगे बेस 10 के साथ। ठीक है, ये हमारा था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। समझ आई कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वैसे हम तो 10 मतलब की बेस से भी तो कर सकते हैं। है वैसे हम 10 की बेस से भी तो कर सकते हैं। जब हमने बाइनरी आप से भाई डेसिमल वैसे में कर जाना है लें। तो बाइनरी से करना है उसको। 10 की बेस, जब 10 डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तब 10 की बेस इस्तेमाल कर लें। मेरा ख्याल है अभी इतना ही काफी है। यस मैम। इसको अब आप अच्छी तरह देख लें। कुछ आप वेव फॉर्म को देख लें, स्टडी कर लें। मैं भी क्वेश्चन निकाल के आपसे साथ शेयर कर लूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कहना चाह रही हूँ, फिर आपको और समझ आ जाएगी। तो आपने इसको वेव फॉर्म को, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स को, इन थोड़ा को चीज़ों को स्टडी कर लें। उसके बाद ये कन्वर्जन है, इनको जहाँ तक किया है उसको फिलहाल वहां तक अभी स्टडी करें। आगे काफ़ी कन्वर्जन है जो हमने कंप्लीट करनी है। थर्सडे को आपका लेक्चर 9:30 है, ट्यूसडे को जो है वो 8 o'clock है। ठीक है, टाइमिंग मैंने एक बार बता दी है, जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो यही टाइमिंग रहेगी। और लैब का टाइम क्या है 2 to 4 मंडे को। मैम स्टूडेंट कह रहे थे कि जो 2 से 4 बजे की लैब है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी लेनी, रमजान भी है आगे, तो उसके टाइम एडजस्ट करते हैं। रमजान में उन्होंने 2 से 4 क्या करना है? मैंने रमजान को ही सोच के किया है। मैम नमाज पढ़नी है। तो नमाज 1 बजे से 2 बजे तक पढ़ लें, 12:30 अजान हो जाती है। मैम उसके बाद हिम्मत नहीं रहती पढ़ने की, रोजे रख के। तो जिनका इवनिंग प्रोग्राम है उन्होंने भी तो हिम्मत करनी है ना पढ़ने के लिए। मैम वो तो उनकी क्या बात है। वो सुबह सो लेते हैं। बस बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में एक दिन लैब है, वो यही स्लॉट फ्री थी मंडे की। आप लोग देख लो मंडे में और कब फ्री हैं। मैम हम मंडे को फ्री हैं 9:30 से शहरी के लेकर बाद 12 बजे। मैम मंडे को हमारा कोई लेक्चर नहीं है। और वीक का मैम 9:30 के बाद हम भी फ्री हैं, बस एक 8 बजे लेक्चर है। हमारा कोई लेक्चर नहीं लेकिन मंडे। वो 2 hours की है ना, 8 to 10 है ना। तो मैम मैम 9:30 आप से 10 आप से कर 12 लेना, कर लें। 10 बजे से 12 बजे तक कर लें, 10 से 12 बजे। आपको नहीं ना, मैंने एक नहीं ना देखना, नो मैम, मैंने 2 से 4 ही ठीक है, टाइम गुजर जाएगा जल्दी, रोजा नहीं लगेगा। अरे यार चलें। भाई पागल क्या हो गया, 10 से 12 ठीक है। बात सुनो, जय भाई, मैंने आप आप क्या लोगों कह के रहे हो? मशवरे नहीं लेने, मैंने तीनों सेक्शन को देख के मैंने ये फिर सेट की है टाइमिंग। ठीक है, आप 2 से 4 लैब लेके सो जाना। आपके लिए इतनी आसानी ये है कि आप नमाज पढ़ें कि आपको पता है 2 बजे क्लास है, उससे पहले आप नमाज अपनी पढ़ें 1 बजे तक, 2 बजे तक, 12:30 अजान हो जाती है। तो 2 बजे तक नमाज पढ़ें अपनी आराम से, 2 से 4 क्लास लेके सो जाएं, बल्कि 4 बजे फिर असर की अजान हो जाएगी, असर पढ़ के फिर आराम से सो जाना, जो मर्जी करना। अब तो फिर घरों में रहना है आप लोगों को, घर मैम में फिर बैठे बैठे इफ्तारी क्लास कब लेनी। करनी? आपने कौन सा इफ्तारी बनानी है, जब मर्जी उठ के कर लेना जब दिल करेगा। जी बिल्कुल मैम। इफ्तारी का सामान तो लाना है ना। भाई इकट्ठा ले आओ। एक पीर वाले दिन ही आपने सामान लेने जाना है इफ्तारी का, पूरा हफ्ता है आपके पास, जब मर्जी ले आना सामान। मंडे को रास्ता मत। अच्छा, अभी आपकी सारी क्लास ने क्लास नहीं अटेंड की, 76 स्टूडेंट्स हैं जिसमें एक मैं हूँ, 75 स्टूडेंट्स थे।
जो जिन्हें समझ आनी है वो ले नहीं रहे, और ये एक अफगानी भाई जो है वो इतना इशू क्रिएट करते फिर रहे हैं हर तरफ। लास्ट टाइम भी इन्होंने मेरी मैम सारी उस क्लासेस बेचारे नहीं की भी अटेंड की। गलती नहीं है ना। उसकी गलती नहीं है, मुझे पता है उसका, उसने सब लास्ट टाइम बिल्कुल एंड सेमेस्टर किया है। पहले जब भी उसको मैंने करना ना क्लास लेते हुए इसका रोल नंबर कॉल करना, मुझे नहीं पता था ये कौन है, तो इसका मैसेज आ जाना जी मैं नहीं हूँ क्लास में, ये और वो इशू है। मैम हो जाएगा मैनेजर से। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ना सही। ये भी ठीक है। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। नो मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। नो मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे ए सेक्शन के सीआर ने भेज दी थी मार्क्स शीट्स, शायद वो यूनिवर्सिटी से जो अलॉट हुई हैं वो वाली हैं। ए सेक्शन की सीआर ने भेजी थी या किसी और ने शायद भेजी हैं। मैम मैंने वो एक्सेल पे शीट भेजी थी आपको जो आपने कहा हाँ था। वो मुझे वैसे वो तो मैंने नहीं अभी देखी। मैंने आपसे कहा था मार्क्स ऐड कर लेते हैं। फिलहाल मुझे वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुकी हैं जो उन्होंने अपनी बनाई है। वही सब बाकी टीचर आपका मुझे वही सेंड रिजल्ट कर। जो है वो सारों को ही उन्होंने सेंड की होगी, मुझे अकेले तो नहीं की होंगी। रिजल्ट जी मैम। बन गया और रिजल्ट और कोई हुआ है आपके साथ शेयर? नो मैम कभी किसी भी सब्जेक्ट का नहीं बताया उन्होंने टीचर ने। मिड का? मिड के कुछ सब्जेक्ट्स के आ गए मार्क्स, वहीं पे टीम्स पे आ गए। ठीक है। मैम मीट का सिर्फ आपके रहते थे, बाकी सारे आ गए। अच्छा, मेरा अब इकट्ठा ही आएगा आपके पास रिजल्ट जिस दिन भी आएगा। यस मैम। आपके पास आना चाहिए या मैं इकट्ठा ही दिखाए 10 का बगैर लगेगा। ही सबमिट करा दूं? 10 का ना ही लगे तो अच्छा है। नहीं मैम आप 10 का आप लगा हमें दिखा दीजिएगा, के दिखा करवाइएगा। दीजिएगा। अच्छा, यार भैया आप स्पीकर में बोल रहे हो, बड़ी तेज आवाज आ रही है आपकी। मेरा माइक्रोफोन जरा अच्छा है ना? ये अच्छा नहीं है, गंदा होता है भाई। अच्छा चलें बस करें आपस में जो करना। तो थर्सडे को 9:30 क्लास होगी, उस दिन आपका रोजा भी होगा, तो सो जाना सुबह अच्छी तरह। अब वैसे कुछ एक कंबाइन किया है मेरा ख्याल है, ए सेक्शन की 8 बजे है टाइम टेबल में। हमारी है मैम शायद 8 बजे थर्सडे को। बी की थर्सडे को 8 बजे है, यस और मैम। आज भी बी की 8 बजे थी। यस मैम। चलें, अब बी के लिए थोड़ी सी है कि वो थर्सडे को लेट जरा उठ जाएंगे, लेकिन ट्यूसडे को 8 बजे। मैम थर्सडे को सिर्फ आपको एक ही लेक्चर है हमारा, आप वाला। अच्छा ठीक है, यस। चलें कोई बात नहीं, बस 9:30 से क्लास स्टार्ट करेंगे थर्सडे को। ओके यस मैम। मैम। मैम एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। मैम ये जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, जिस तरह अभी आपने क्लासेस का टाइम वगैरह बताया था, तो ये हमें नहीं आती नोटिफिकेशंस टीम्स के ऊपर, पता नहीं क्यों। तो आप जरा काइंडली सीआर से भी कह दिया करेंगे, वो हमें नोटिफाई कर दिया करें। वो हमें किसी ने बताया ही नहीं था आज की क्लास किस टाइम पर थी। तो अभी मैं सुबह उठा हूँ तो नाश्ते के लिए, तब मैंने देखा क्लास हो रही थी, तो फिर मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा, नहीं मैंने तो काफी दिन हो गए हैं बताया हुआ था। मैम वो असल में ऑफिशियल ग्रुप को मैम हमने सिर्फ वो किया हुआ है, नोटिफिकेशन ऑन की हुई है। वो बाकी ग्रुप में जो चैट्स होती रहती हैं, फिर सारा दिन फोन वो मतलब नोटिफाई मतलब वो वाइब्रेट होता रहता है सारा दिन, वो बोलता रहता है। तो फिर मैं जरा डिस्टर्ब होता हूँ, तो मैंने इसलिए बंद किया हुआ था। ऑफिशियल ग्रुप में कोई मैसेज ही नहीं आता। अच्छा ऐसे है कि ग्रुप जो है ना, पहले बी सेक्शन की सीआर ग्रुप बनाने के हक में थी, तो तो इस मैम बना वजह दिया। से
इसने कहा था हमने वो उसमें चैट करनी होती है तो आप पढ़ लेंगी। तो फिर इस वजह मैम से ये मुझे सेक्शन उसकी एक बात, आया आप ये जो है ना बी सेक्शन के जीआर की वजह से, सीआर जो की वजह से, मनाहिल आपका 95 रोल नंबर है। यस मैम, इस बच्चे का सेक्शन ए का मसला है, हमारे 3 ग्रुप बन गए हैं, अब हमारा इशू नहीं है, हमने सबको अच्छा, नोटिफाई कर दिया। मैं बता तो रही हूँ। तो इन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था हमने चैट करनी होती है तो मिस आप हमारी चैट से डिस्टर्ब होंगी तो इसलिए हमने ग्रुप नहीं बनाना। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ठीक है मैं टीम्स पे ही मेंशन किया करूंगी, इस वजह से मैं टीम्स पे आ गई थी। तो बात मैम वो ये है कि जो सीआर जो है उसको चाहिए दोनों सेक्शंस के कि वो अलर्ट रहा करे, चेक कर लिया करे कि कोई नोटिफिकेशन बिल्कुल। है या नहीं। ठीक है, और वहां पे मैम हमारे नेम सेक्शन का तो मेंशन, कोई मसला नहीं है, हमारी सीआर तो ठीक है। बात ये है थैंक यू कि थैंक वहां पे नेम मेंशन नहीं हो रहे होते। ठीक है, अगर नेम मेंशन हो रहे हो तो मैं वहीं पे सीआर या जीआर से कांटेक्ट कर लूं। वहां पे मसला ये जस्ट रोल नंबर होते हैं। मैं रोल नंबर 20 को कल से मैसेज किया हुआ है कि मुझे जो क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है वो मुझे बता दो। मैं समझ रही हूँ वो मनाहिल का रोल नंबर 20 है। मैंने आपसे मैम एक और मेरा बात भी की है ना, व्हाट्सएप आप नंबर अपने आपके पास मेरा जो, ठीक है नंबर है, नंबर का मसला ये है कि वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अपनी शक्लें शक्लें तो मुझे आपकी याद नहीं है, आप अपना नाम वाला चाहे अपनी डीपी लगा दें ताकि मुझे चलो कम से कम वहां से नाम तो पता हो ना कौन सा स्टूडेंट है। हम जैसे देखती हूँ अब मनाहिल ने अपना नाम लगाया हुआ है, बहुत मेहरबानी है आपकी। एक फातिमा ने लगाया हुआ, वही मुझे लास्ट सेमेस्टर भी याद रही थी और अभी अभी भी उसी का शो हो रहा था। चलिए ठीक है, क्लास कोई इशू नहीं है तो बस ओवर करते हैं, परसों क्लास लेंगे, इस चीज को स्टडी करके आइएगा। और मैं भी ये जो वेव फॉर्म है इसके क्वेश्चन को जरा निकाल के रखूंगी। ठीक है, फिर मैं आपके साथ हो सका अगर निकल आए थर्सडे तक तो मैं टीम्स पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जीआर और सीआर जो भी हैं वो आपको बता देंगे कि अपलोड हो चुका है, बाकी क्लास चाहे ना देखें। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे उसको उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम काइंडली जरा इस सब्जेक्ट की बुक शेयर कर दें हमारे साथ। चलिए ठीक है, मैं जैसे ही ये डाउनलोड होती है वो व्हाट्सएप पे या इधर ही आपके साथ शेयर कर लूंगी या सीआर जीआर के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैम अब अभी जो अब डीएलडी मेरे के ग्रुप बनाए हैं आप उसी में नोटिफाई कर दीजिएगा। मैम हमने कर दिए ग्रुप में बुक सेंड। कर दी है, वो देख लो बुक आ भी गई है। हमें भी आ गया मैम। वो 11th एडिशन है। बात सुने ना, आप वहां पे भाई अपलोड कोई करने की बात बजाय नहीं। जो बात सुनिया करें, जो टीम्स का भी हमने दोनों क्लासेस कंबाइन किए यहाँ अपलोड करें। ओके व्हाट्सएप मैम। का खिचड़ी खत्म ही कर देना, यहाँ पे आए आप। मैम व्हाट्सएप पे इजीली एक्सेसिबल हो जाती है, यहाँ पे भी हो जाएगी। मैम मिलती है वैसे अब तो, आप उधर भी कर दें। मैंने भी ये इश्यू भी इस टीचर से डिस्कस किया था कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं अपना जो स्टूडेंट्स है मोबाइल पे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, तो मैंने उन्हें कहा हुआ है कि मुझे टीम्स पे ही मैसेज वगैरह किया करे। तो फिर वो सर ने मुझे बात बताई थी कि मसला क्या है, ये स्टूडेंट्स ने पैकेज लिया होता है तो वो व्हाट्सएप फ्री मिल जाता है उन्हें, इस ये वजह मैं से वो व्हाट्सएप फॉलो कर रहे होते हैं। मैम ये बात नहीं है। यही बात है ना। यस यस मैम, बहरहाल आप मुझे नो मैम। नो मैम। टीम से बुक अपलोड कर दें जिसके पास भी फ्री नेट है। चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, बुक को आप लोग अपलोड कर दें ताकि जो स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो ले लेंगे, मेरे पास भी आ जाएगी टीम से। ओके मैम। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज ओके मैम। हाफिज़ मैम। मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बताएं यार, किसको मसला था क्लास के दौरान जो रिमूव कर रहा था? यार ऐसा नहीं करते, सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। क्या हुआ अफनान भाई? हुसैन भाई यकीन जाने किसी ने मुझे 10 बार हुसैन भाई मैंने यकीन जाने मैंने इसी वजह से मैंने कहा 45 मिनट्स हमारे पहले ही फिर रिमूव एक बार बता हुसैन तो भाई सही, मैंने इसीलिए क्यों सारों को रिमूव अटेंड बनाया था, अभी भी कोई रिमूव कर रहा है। यार जो भी है ना, तू एक बार बस बता दे कौन है, फिर जितनी बार मर्जी फिर